Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, the possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare. Reason, the mother of such female has to be at least a carrier and the father should be hemophilic. So यहाँ पे assertion में कहा गया है कि एक फीमेल के लिए हीमोफिलिक बनना एक एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेस होता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि एक फीमेल हीमोफिलिक है। एंड इसका रीजन कहा गया है, एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए उसका मदर एटलीस्ट एक कैरियर होना होगा एंड उसका फादर ही शुड बी अ हीमोफिलिक पेशेंट। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. C, assertion is true but the reason is false. And D, assertion is false but reason is true. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is hemophilia. So hemophilia क्या होता है? It is a sex linked disorder होता है। In specific, ये X linked होता है। ये डिसऑर्डर हमें X क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम unaffected carrier mother to her children. So ये डिजीज बेसिकली कैरियर मदर से टू हर चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। इस डिजीज में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे जीन लेवल में हमें म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं एंड ये प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्प करते हैं। सो सिंस अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए इस जीन से, तो यहाँ पे प्रोटीन भी ठीक से नहीं बन पाएगा एंड हेंस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें हमें अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट में माइनर कट भी लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देखने को मिलते हैं। और ये ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो गया तो इससे डेथ भी हो जाते हैं पेशेंट की। हीमोफिलिक जो पेशेंट होते हैं, जो अफेक्टेड पेशेंट होते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम रहता है, बहुत कम टाइम तक जीवित रह पाते हैं। सो अभी अगर हम फीमेल्स में देखें तो हम जानते हैं कि इनके पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल्स के पास 1 X एंड Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन केस अगर एक फीमेल में हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट है, सो सपोज यहाँ पे एक क्रोमोसोम में हमें डिफेक्टिव X क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है और एक वाला नॉर्मल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये फीमेल हीमोफिलिक जरूर है लेकिन इसमें कोई सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फीमेल्स के पास एक डिफेक्टिव X क्रोमोसोम है लेकिन इसके साथ साथ एक नॉर्मल X क्रोमोसोम भी है। तो अगर ये डिफेक्टिव X क्रोमोसोम प्रोटीन को ठीक से कोड नहीं कर पा रहे हैं फॉर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस,
फिर भी इनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, हेल्दी एक्स क्रोमोसोम है, जो प्रोटीन को कोड कर लेता है। सो इसलिए इनमें हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर मेल के केस में अगर इनके पास एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ जाए, हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम आ जाए, तो दे आर 100% अफेक्टेड। इनमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। दैट इज वाई इनके पास अगर एक भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक या फिर हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम आ जाए इनके बॉडी में, तो ये अफेक्टेड हो जाते हैं। फीमेल्स के केस में जहाँ पे जिनके अंदर हमें सिम्टम देखने को नहीं मिलते, इन्हें कहा जाता है कैरियर फीमेल्स, क्योंकि ये इस डिजीज को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक स्प्रेड करते रहते हैं। नाउ असर्शन में पूछा गया था कि फीमेल्स के लिए हीमोफिलिक होना बहुत रेयर होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में अगर फीमेल्स के अंदर किसी कारण से जीन में म्यूटेशन हो जाए एंड वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो भी जाए, दैट इज हीमोफिलिक हो भी जाए, स्टिल उनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यदि भी उनके अंदर हीमोफीलिया है, द डिजीज इज एग्जिस्टिंग, हाउएवर उनमें हमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता, उनमें कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना होता उन्हें। दैट इज वाई एक फीमेल के लिए हीमोफिलिक अफेक्टेड होना बहुत रेयर केस होता है। रिजर्वेशन में पूछा गया है कि एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए इट इज मैंडेटरी कि उसका मदर एटलीस्ट कैरियर हो एंड फादर हीमोफिलिक हो। इसको समझने के लिए हम फ्लो चार्ट को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये है मदर जो कि कैरियर है, तो उनके अंदर हमें एक हेल्दी एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे एंड दूसरा डिफेक्टिव और हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एंड जो फादर है, लेट्स अज्यूम कि ये अफेक्टेड है, सो इस केस में इनके पास हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम होगा एंड हेल्दी वाई क्रोमोसोम। सो नाउ अगर हम पॉसिबिलिटी चेक करें कि उनके चिल्ड्रन में किसके अंदर डिजीज देखने को मिलेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस। वन पॉसिबिलिटी है कि मदर से अगर हमें डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम मिल जाए एंड फादर से भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम मिले, सो यहाँ पे इस केस में जो डॉटर होगा वो अफेक्टेड होगा, इनमें हमें डिजीज देखने को मिलेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर मदर से हेल्दी एक्स क्रोमोसोम मिले एंड फादर से डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम मिले, तो इस केस में जो डॉटर होगा वो एज ए कैरियर फेस करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सपोज मदर से एक डिफेक्टिव और हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम मिला है एंड फादर से वाई क्रोमोसोम। इस केस में जो सन होगा ही विल बी अफेक्टेड। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी इज मदर से भी हेल्दी एक्स क्रोमोसोम मिले एंड फादर से वाई, तो यहाँ पे हमें नॉट अफेक्टेड कंडीशन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए इट इज मैंडेटरी कि जो उसका मदर है, शी एटलीस्ट हैज टू बी अ कैरियर एंड फादर, इनको अफेक्टेड होना पड़ेगा। अगर सपोज फादर अफेक्टेड यहाँ पे नहीं है, हेल्दी है, तो फादर से हमें हेल्दी एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे। सो यहाँ पे जो दोनों डॉटर होंगे वो एज ए कैरियर यूज होगा। यहाँ पे जैसे कि फादर से ये अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, तो इस केस में ये दोनों ही एज ए कैरियर की तरह काम करेंगे। दे विल नॉट शो एनी सिम्टम। ऑल्सो यहाँ पे ये डाउट उठ सकता है कि यहाँ पे तो हम आराम से देख रहे हैं कि यहाँ पे अफेक्टेड डॉटर बन रहे हैं, बट एजर्शन में क्या कहा गया था कि फीमेल्स में बहुत रेयरली देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इसके लिए ये भी समझना होगा कि एज आई हैव मेंशन कि
जिन पेशेंट्स को हीमोफीलिया होता है उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं सर्वाइव कर पाते। तो जो फादर है उनका भी सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि उनका डिजीज सडनली आउट ऑफ नोवेयर आ गया, जब से फादर जन्म हुआ था तभी से उनके अंदर ये जीन डिफेक्टिव जीन रहा होगा, तो उनका जो लाइफ स्पैन है उतना नहीं रह पाएगा कि वो आगे चल के अपने चिल्ड्रन को ये जीन पास ऑन कर सके। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई इतना लंबे टाइम तक सर्वाइव कर लेते हैं। इसी वजह से जो अफेक्टेड डॉटर्स होते हैं फ्रॉम द डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, ये बहुत हमें रेयरली देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए assertion में जो कहा गया था द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ये एब्सोल्युटली सही स्टेटमेंट है। एंड रीजन, द मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली सही है। एंड ये assertion का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है। So the correct answer for this question is option A. Both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of the assertion. I hope you understood it well. Best of luck.